दलित और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और उनकी समस्याओं पर आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय दलित पैंथर ने लखीमपुर खीरी जिले के बरखेरिया के बौद्ध विहार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग पहुंचे थे और भारतीय दलित पैंथर के राष्ट्रीय संयोजक मनोज भारती खुद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं चंद्रहास की स्पेशल रिपोर्ट में। कार्यक्रम रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है और किस लिए रखा गया? देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि समाज में जागरूकता फैलाना, और हमने गांव-गांव में जब घूमकर देखा है जो आज का परिवेश है, तो जब मैं अपने समाज में गया, लखीमपुर जिले के लगभग हर जगह या उत्तर प्रदेश के हर गांव में अगर मैं गया तो उन्होंने यही हमसे एक समस्या अपनी रखी कि भैया हम लोग लगातार 15 साल से सत्ता से बाहर हैं। जिले के जो बसपा के पदाधिकारी हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं, ना हमारे किसी भी प्रकरण में वो अपनी उपस्थिति देते हैं, और हम लोग इसकी वजह से जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, चाहे वो हमारी सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो लोग भी हमको एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि ये लोग तो उस पार्टी के लोग हैं। जो हर जगह के एक निष्कर्ष निकल के आया वो यही आया कि हम लोग का शोषण इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या कि आप लोग के क्या कहते हैं, मतलब क्या बहन जी से आप इस बात को नहीं पहुंचाते हो? उन्होंने कहा कि हमें कभी बहन जी से मिलने नहीं दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि हम इस मिशन को इसलिए लेकर चल रहे हैं कि जो नीचे तबके का वर्कर है या वोटर है वो डायरेक्ट बहन जी से अपनी बात रखे और बहन जी इनकी बातों को सुने। और जो चूंकि हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है, चूंकि हम लोग जाटो समाज से आते हैं तो हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि हम जो है पूरी तरीके से बसपा को वोट करते हैं। और जब हम बसपा को वोट करते हैं तो मेरा भी ये मानना है कि दूसरे व्यक्ति से हम मदद क्यों लेने जाएं। जब हम वोट आपको कर रहे हैं, आपके नाम से हम विख्यात हैं या प्रसिद्ध हैं या फेमस हैं, जो भी आप कह लें, जब हम आपके नाम से जाने जा रहे हैं तो आपके जो जिलाधिकारी स्तर के पदाधिकारी हैं वो हमारी समस्याओं में आएंगे नहीं, आपके कोऑर्डिनेटर्स आएंगे नहीं, आपसे हमको मिलने नहीं दिया जाएगा, तो हम अपनी समस्या किसके पास रखें? एक सबसे बड़ा सवाल बसपा में और खासकर बहुजनों के लिए उठाया जाता है कि जब उनकी समस्याएं आती हैं, वो किसी तरह का उनका उत्पीड़न हो, समस्या हो, चाहे जिस तरह की हो जी, उसमें बसपा या बसपा के पदाधिकारी आगे नहीं आते जी। तो उन सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे उनको राहत देखिए, मुझे चूंकि हम लोग संगठन है और आज से नहीं 1972 से हमारा संगठन है, तो दलित पैंथर ने बसपा को बनने में भी मदद की। और मेरा मानना है कि जब ये चीज़ें हम लोग के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हमको जो एक निराकरण दिखाई दे रहा है कि इस समस्या का एक ही समाधान है कि अगर हमारा नीचे तबके का वोटर जो है या जो सेक्टर अध्यक्ष का पदाधिकारी या बूथ अध्यक्ष का लेवल का जो पदाधिकारी है, जब तक वो बहन जी से नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी बातों को बहन जी के सामने नहीं रखेगा, बहन जी उसको जब तक नहीं सुनेंगी तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। और बहुजनों यानी बहुजन जो समाज के लोग हैं इन पर शोषण अत्याचार होता ही रहेगा। अगला कार्यक्रम कहाँ रखा है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य यही रहेगा कि बहुजन समाज में जागरूकता फैलाना, और मेरा मानना है कि मेरा पहला काम तो ये है कि जो हमारा नीचे बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो गांव में निवास करता है, मोहल्लों में निवास करता है, जो शहरों से काफ़ी दूरी पे अगर माना जाए तो मुख्यालय से काफ़ी दूरी पे रहता है, और उसके यहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं, यातायात की समस्याएं हैं। आप देखिए, इसमें आजकल एक समस्या बहुत बड़ी स्तर पे चल रही है कि गांव में जो दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। मैं कई जगह ऐसे मैंने गांव में देखा कि जहाँ पे 3 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं, 4 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं, पूरे गांव का माहौल गंदा है। हमने अन्य सभी लोगों से मदद भी मांगी, अन्य पार्टी के लोगों से भी मिला, तो मुझे लगा कि हम लोग को इसीलिए अवॉइड करते हैं कि यार हम लोग तो इस कास्ट के हैं और हम लोग बसपा ही हैं। ये लोगों के अंदर एक मानसिकता बनी हुई है। जो अगला कार्यक्रम आपका ग्राम सेंधा में रखा है, क्या गांव के लोग या फिर बाहरी लोगों को वहाँ बुलाएगा? नहीं, उसमें क्षेत्र के लोग ही रहेंगे, और ये कार्यक्रम अब हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ मीटिंग के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से और मीटिंगों के माध्यम से डोर टू डोर जाकर हम ये समाज को जागरूक करने का काम करेंगे कि बहन जी को इस पे जो है मतलब विचार करना चाहिए कि उनका वोटर लाखों की संख्या में हर जिले में रहता है। तो मेरा मानना है कि बहन जी अगर एक बार हर जिले में जाकर इन लोगों से अगर बात कर लें
इनका जो वोटर है, इनके जो सेक्टर बूथ अध्यक्ष के लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे इन सब बातों को वो सुन लें और अपनी विचार उनके सामने रख दें, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुजनों को संदेश क्या देना चाहते हैं, कैसे वो लोग आगे बढ़ें? मेरा मानना है कि हमारे जितने महापुरुष रहे हैं लगभग सब लोगों ने 85-15 की बात की है। तो अगर 85-15 की लीक से हम हटेंगे तो हमारी समस्या हमेशा बनी रहेगी और जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी। मेरा मानना है कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि लगभग सबकी समस्या एक ही है। उन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए कुर्बान कर दिया। मंच पर हमारे बैठे सारे सम्मानित भाई, प्रांगण में उपस्थित माता बहने, माइक उठा के आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग दलित पैंथा का नाम सुनते हैं और मैं दलित पैंथा का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं क्यों इंटरफेयर कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है? हमको चर्चा इस पे करनी है, अब इसी पे चर्चा हो जाए थोड़ी देर कि हमें कष्ट क्यों है कि इन दलों ने पार्टी को बेच दिया। हमारा कष्ट क्या है? मैं चाहूंगा सब लोग इधर आ जाए, मैं बोर्ड पे कुछ समझा दूंगा।